हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन प्रतियोगियों को समर्पित है जो राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आज का टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थान के लोक देवता का एक भाग कल आपने कंप्लीट कर लिया था और आज का दूसरा भाग है जो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो ये महत्वपूर्ण देवताओं की अब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, अब अपने सेशन पर बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता भाग 2। इसमें भाग 2 में पहला आता है देव नारायण जी। देव नारायण जी का जो जन्म हुआ था वह 1243 ईस्वी में हुआ था। और देव नारायण जी है ना, जो गुज्जर जाति है ना, इस गुज्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि गुज्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, तो आंसर देना होगा अपने को देव नारायण जी। देवनारायण जी का जो पिता था वह स्वयंभोज था, उसकी माता का नाम सेडू खटाणी। और देवनारायण जी की जो पत्नी थी वह पीपल दे थी। कौन थी? पीपल दे। अगला फैक्ट आता है कि गुर्जर जाति के जो लोग हैं ना, जो इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। जो देवनारायण जी है ना, उस देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग हैं ना, जो विष्णु का अवतार मानते हैं। और देवनारायण जी की जो फड़ का जो गायन किया जाता है ना, वह गुर्जर जाति के द्वारा ही किया जाता है। देवनारायण की जो फड़ है, उस देवनारायण जी की फड़ का जो गायन किया जाता है वह गुर्जर जाति के द्वारा ही किया जाता है। और देवनारायण जी का जो महत्वपूर्ण पूजा स्थल था वह आसिंद भीलवाड़ा के पास देवमाली में है। और एक है जो देवधाम जोधपुरिया टोंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी का एक पूजा स्थल है। दोस्तों, देवनारायण जी का जो मेला लगता है वह भाद्रपद सप्तमी को लगता है। मेला कब लगता है? भाद्रपद सप्तमी को लगता है। और देवनारायण जी ने तो नीम गोबर की औषधि थी ना, इस औषधि को महत्वपूर्ण भी बताया है। नीम गोबर की जो औषधि बनती है ना, इस औषधि को बहुत महत्वपूर्ण बताया देवनारायण जी ने। और अगला आता है तेजाजी महाराज। अगले जय हो तेजाजी महाराज की जय। अगला आता है तेजाजी महाराज। इस तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वह जन्म 1074 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। वो जो तेजाजी थे तो तेजाजी जो नागवंशी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तेजाजी का जन्म एक नागवंशी जाट परिवार में हुआ था। और इसकी माता का नाम था राजकुंवर और इसके पिता का नाम ताहड़ जी। यानी इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तेजाजी ने ताहड़ा और राज किया, यानी तेजाजी ने ताहड़ कर राज किया, तो तेजाजी तो इसमें स्वयं लोक देवता हो गए। और इस ताहड़ ना मतलब इसके पिता का नाम ताहड़ जी, और राज किया मतलब इसकी माता का नाम है राजकुंवर। तो तेजाजी हैं, उस तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या था? पेमल दे। पेमल दे जी जो थी वो अजमेर की रहने वाली थी। और तेजाजी है ना, इस तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता व नागों का देवता कहते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बार देखने को मिलता है कि गायों का मुक्तिदाता व नागों का देवता किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा तेजाजी। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उस पुजारी का नाम है घोड़ला। तेजाजी के जो मंदिर है उस मंदिर में जो पुजारी होता है उसको घोड़ला कहा जाता है। और तेजाजी का जो चबूतरा होता है ना, इस चबूतरे को थान कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? थान कहते हैं। जो तेजाजी है, इस तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवारधारी अश्वरोही योद्धा। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है ना जो तलवारधारी अश्वरोही योद्धा। अगला फैक्ट आता है कि जो तेजाजी है ना, इस तेजाजी ने जो लाचा गुजरी थी, इस लाचा गुजरी की गायों को मेर जाति के लोगों से छुड़वाने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाए कि जो लाचा गुजरी थी, इस लाचा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए अपने प्राण किसने त्यागे, तो आंसर आएगा तेजाजी ने। लाचा गुजरी की गायों को मेर जाति से छुड़वाने के लिए जो तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तेजाजी की मृत्यु जो हुई थी, इस तेजाजी की मृत्यु का जो शोक समाचार है ना, वह उनके घर पर किसने पहुंचाया, तो आंसर आएगा घोड़ी। उसकी घोड़ी थी लीलण के द्वारा पहुंचा था। क्वेश्चन आ जाए कि तेजाजी की मृत्यु का जो शोक समाचार है ना, उनके घर पर किसके द्वारा पहुंचाया गया था, तो आंसर आएगा घोड़ी लीलण के द्वारा।
दोस्तों अगला फैक्ट आता है, जो तेजाजी थे, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। एग्जाम में, रीट एग्जाम में खासकर इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो तेजाजी का जो मूल स्थान था वह सेंदरिया नागौर में है। सेंदरिया नागौर में तेजाजी का मूल स्थान था, लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी ना वह सुरसरा स्थान पर अजमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सुरसरा स्थान अजमेर में हुई थी। दोस्तों आगे मैं बात करूं इसका प्राचीन स्थान व थान कहाँ पर है, तो तेजा चौक ब्यावर में। तो तेजाजी का जो प्राचीन थान था ना वह तेजा चौक ब्यावर अजमेर में स्थित है। तेजाजी पशु मेला कब लगता है? तो तेजा पशु मेला परवसन नागौर में लगता है, और इसका मेला जो भरता है वह भाद्र शुक्ल दशमी को इसका मेला भरता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तेजाजी को काला और बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काला और बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। अगला महाराज आता है भूमिया जी। कौन आता है? भूमिया जी। लोक देवता की बात करता हूँ तो भूमिया जी भूमि रक्षक देवता है। वैसे भूमि मिला दो बस, भूमिया है ना जो भूमि रक्षक देवता है। अगला आता है वीर कल्ला जी। कल्ला जी है ना जो योग व जड़ी बूटियों का ज्ञान था। जो लोक देवता कल्ला जी थे, इस कल्ला जी को योग और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। अगला लोक देवता आता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और यह मेला चैत्र कृष्ण को लगता है। मल्लीनाथ का जो पशु मेला है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और चैत्र कृष्ण को लगता है। वीर बीगा जी था, वह बीगा जी थे ना, इस बीगा जी ने मुस्लिमों से गायों को छुड़वाने तो अपने प्राण त्याग दिए थे। वीर जो बीगा जी थे इसे भी गोरक्षक कहा जाता है। वीर बीगा जी ने मुस्लिमों से गायों को छुड़ाने वाले अपने प्राण त्याग दिए थे। भूरिया बाबा जिसको गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यह भूरिया बाबा को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है, और इसे मीणा जाति का इष्ट देव भी कहा जाता है। यानी भूरिया बाबा को मीणा जाति का इष्ट देव भी कहा जाता है। और मीणा जाति है ना, मीणा जाति इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाती है। जो भूरिया बाबा थे, इस भूरिया बाबा या गोमतेश्वर भी आ सकता है ऑप्शन में, तो गोमतेश्वर की जो मीणा जाति ने झूठी कसम नहीं खाती है। तो अगला आता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी को शास्त्र विद्या का ज्ञान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए कि वीर फत्ता जी को किसका ज्ञान था? तो शास्त्र विद्या का ज्ञान था। अगला लोक देवता आता है पन्नराज जी। पन्नराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायें छुड़वाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पन्नराज ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव में ब्राह्मणों से गायें छुड़वाने हेतु तो अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों ये बहुत बार रिपीट हो रहा है कि गाय छुड़वाने वाले देवले चारने के गायों को तो पापू जी ने छुड़वाया था। पन्नराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से ब्राह्मणों की गायें छुड़वाई थी। अब थोड़े क्वेश्चन हैं पापू जी पे, लोक देवता पापू जी पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से इनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, मारवाड़ अंचल के किन 5 लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पापू जी, गोगा जी, पत्ता जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी। दूसरा ऑप्शन आता है पापू जी, गोगा जी, देव बाबा, रामदेव और मांगलिया मेहा जी। अगला ऑप्शन आता है पापू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी। और अगला ऑप्शन आता है पापू जी, गोगा जी, देव नारायण जी, रामदेव जी और मेहा जी। दोस्तों इसका आंसर आएगा पापू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी। ये मारवाड़ के अंचल के पंचपीर हैं। दोस्तों इन पंचपीरों का कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आता है पापू जी है ना, जिस पापू जी को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? दोस्तों इसमें नहीं शब्द पर अपने को ध्यान देना है। तो पापू जी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन आता है ऊँटों के देवता, 2 आता है जहार पीर, 6 आता है प्लेग रक्षक और 2 आता है लक्ष्मण का अवतार। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जहार पीर। जहार पीर के नाम से तो गोगा जी को जाना जाता है, जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था।
और महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और लगभग 60 भतीजों के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों पापू जी यानी पापू जी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक भी कहा जाता है और लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है पापू जी को। अगला क्वेश्चन आता है, पापू जी के पावड़े व फड़ को क्रमशः रायका व नायक जाति के द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पापू जी के पावड़े और फड़ रायका जाति व नायका जाति का के द्वारा किन वाद्य यंत्रों के द्वारा बजाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पापू जी के पावड़े हैं वह रायका जाति के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के द्वारा बजाया जाता है और अगली जो फड़ है पापू जी की फड़ है वह नायक जाति के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र था ना, इसके द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ब माठ और रावण हत्या वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायों को छुड़वाने के लिए प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवल चारणी की गायों को छुड़वाने के लिए प्राण किसने त्याग दिए थे। तो आंसर आएगा पापू जी। कौन थे? पापू जी। पापू जी ने अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ इन्होंने देवल चारणी की गायों को छुड़वाने के लिए गए थे और वहीं पे इनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, ऊँटों के पालक रायका यानी रेबारी जाति के आराध्य देव कौन माने जाते हैं। गोगा जी, पापू जी, तेजा जी और रामदेव जी। दोस्तों इसका आंसर आएगा पापू जी आएगा। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा पापू जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से लोक देवता गो रक्षक थे। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन आता है तेजा जी, दूसरा ऑप्शन आता है पापू जी, तीसरा ऑप्शन आता है बीगा जी और सभी। दोस्तों इसका आंसर आएगा द। कौन? सभी तेजा जी भी, बाबू जी भी और बीगा जी भी है ना, जो गो रक्षक देवता कहलाते थे। अगला क्वेश्चन आता है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है किस लोक देवता को जाता है। तो आंसर इसका आएगा पापू जी। दोस्तों इसमें सर्वप्रथम जो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जाता है ना, वह पापू जी को ही जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है पापू जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है तेजा जी और चौथा आता है रामदेव जी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पापू जी। अगला क्वेश्चन आता है, पापू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना जिसको पापू प्रकाश के नाम से जाना जाता है, तो इसकी रचना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन आता है मुरारी लाल ने, दूसरा आता है आशिया मोड़ जी ने, तीसरा ऑप्शन आता है कर्णिदान ने और चौथा ऑप्शन आता है खीड़िया चांद ने। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आशिया मोड़ जी के द्वारा पापू प्रकाश की रचना की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, केसर काल में किसकी घोड़ी थी। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी रीट एग्जाम में देखने को मिले ऐसे क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप ऐसे छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान रखें। केसर काल में घोड़ी किसकी घोड़ी थी। तो आंसर आएगा पापू जी की ही। और इसमें जो पहला ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, वीर कल्ला जी, लेकिन केसर काल में घोड़ी तो पापू जी की थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? पापू जी। अगला क्वेश्चन आता है, केसर काल में घोड़ी एवं बाईं और जुखी पाग के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आता है, एक तो हड़बू जी, पापू जी, गोगा जी और तेजा जी। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन आएगा, इसका दूसरा ऑप्शन आएगा पापू जी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।